मन अति सुंदर में नया मोड़ आ चुका है। दिव्यम और राधिका एक कमरे में बंद हो चुके हैं। दिव्यम नशे में होश खो बैठता है, जिसकी वजह से राधिका का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गया है। अब राधिका मां बनने वाली है, लेकिन राधिका के लिए मां बनना यही सबसे बड़ी मुसीबत है। राधिका को और ज्यादा दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, जहां पर पूरे घर वाले दिव्यम और राधिका को खोजते हैं। दोनों के मोबाइल भी पास में नहीं होते हैं। 2 दिन तक दोनों वैसे ही नशे की हालत में रह जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दिव्यम और राधिका को कुछ मालूम ही नहीं होता है उसके साथ क्या हुआ। 2 दिन के बाद गोलू भैया बताते हैं कि मैंने देखा था कि गोदाम का दरवाजा खुला हुआ था और फिर मैंने उसे बाहर से बंद कर दिया था, और जैसे ही गोदाम में जाकर देखते हैं तो वहां पर देखते हैं दिव्यम राधिका उस स्थिति में है, जिसे देख करके सुजाता के होश उड़ जाते हैं कि राधिका ने ही भांग की गोली मंगाई थी और यह सब कुछ राधिका की प्लानिंग है। राधिका कुछ करे ना करे भाई, यहाँ पर हमेशा सुजाता की नजरों में तो राधिका ही गलत होती है। अब तो दादी को भी शक हो जाता है कि कहीं राधिका ने ऐसा तो नहीं किया ताकि अगर बच्चा आ जाएगा तो फिर राधिका को कोई घर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। रानी जैसे ही दिव्यम और राधिका को इस हालत में देखती है तो भाई रानी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैंने सोचा था कि दिव्यम जी की नज़रों में मैं अच्छा बनना और राधिका को दूर करना, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं कि पति पत्नी की तरह दोनों 2 दिन तक रह रहे हैं। सुजाता राधिका से कहती है कि राधिका, यह तुम्हारा ही प्लानिंग था। अंग मिलाकर के दिव्यम के सेक में डालकर दिव्यम को पिलाना और उसके करीब जाना, ताकि जब घर में बच्चा आ जाएगा तो तुम्हें इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। हालांकि यहाँ पर राधिका और दिव्यम को कुछ भी नहीं मालूम है। दिव्यम कहता है कि माँ आप यह क्या बोल रही हैं। राधिका कहती है कि माँ जी मुझे कुछ मालूम नहीं है। राधिका बोलती है और बोलते बोलते राधिका को यहाँ पर भाई चक्कर आ जाते हैं और दिव्यम की गोद में गिर जाती है। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और यहाँ पर सुजाता शौक हो जाती है कि दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता बन गया है, क्योंकि सुजाता देखती है कि दिव्यम का कपड़ा फटा हुआ है। सुजाता पूछती है कि मुन्ना यह कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुन्ना है यानी कि दिव्यम, वो कहता है मुझे कुछ होश ही नहीं। तब यहाँ पर देखते हैं कि खूंटी पर कपड़ा फंस जाता है जो कि फट गया था। और जब यहाँ पर राधिका की रिपोर्ट आती है तो राधिका मां बनने वाली होती है। राधिका के पैर के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दिव्यम को तो कुछ मालूम ही नहीं होता है राधिका के साथ वह ऐसा कुछ भी किया है। और सुजाता तो भाई दिव्यम का ही साथ दे करके राधिका को बोलेगी, दिव्यम को बोलेगी कि देखो मुन्ना, मैंने पहले ही कहा था ना कि राधिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए राधिका को अभी के भी इस घर से निकाल दो। और दिव्यम भी तो माँ का लाडला है, माँ की बातों पर ही चलता है। अब यहाँ पर फिर से राधिका को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी जब तक यह बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं आ जाएगा, तब तक यह प्रूफ नहीं कर देगी राधिका कि यह बच्चा दिव्यम का ही है, क्योंकि बच्चा आने में अभी 9 महीने लगेंगे और डीएनए रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये बच्चा जो है दिव्यम और राधिका का ही है। तब तक राधिका को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राधिका को सबसे अलग अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा और यहाँ पर सुजाता फिर रानी का शादी असलियत में भाई दिव्यम के साथ कर देगी। लेकिन फिर राधिका 9 महीने बाद जब घर पर वापस लौटकर आएगी, यहाँ पर प्रूफ दिखाएगी और रानी को फिर से इस घर से भगाएगी, क्योंकि राधिका और दिव्यम के बीच में तो तलाक हुआ ही नहीं, जो कि रानी का न्याय वाला शादी नहीं होगा। अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर राधिका को और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले आपका क्या कहना है दोस्तों इस अपडेट को जानने के बाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिए और आगे की सभी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर